सो आज हम पढ़ेंगे एक्सप्रेस.js। सो बेसिकली एक्सप्रेस.js जो फ्रेमवर्क होता है नोड का, जो कि एपीआई को बनाने में वर्क वेरी एफिशिएंटली वर्क करता है। एक्चुअली एक्सप्रेस.js एक नोड.js वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क है, जो कि हमारी रिक्वायर्ड इंटरफेस टूल्स रेडी टू यूज फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है। सो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सप्रेस.js, व्हाट इज एक्सप्रेस.js, नीड, फीचर्स, एडवांटेज, लिमिटेशंस एंड व्हिच कंपनीज यूज, एंड आल्सो सो फर्स्ट है इंट्रोडक्शन टू एक्सप्रेस.js। बेसिकली जो नोड है अपना, वो जावास्क्रिप्ट रनटाइम एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। That means Node is a JavaScript runtime environment that is fast, but it does not support request handling. That means Node अपन को एक environment तो देता है, but इसमें अपने जो request handling के लिए HTTP methods हैं और सर्विस हाउस में वो वर्किंग नहीं है। जो अपना नोड है वो HTTP मेथड को सपोर्ट नहीं करता है, मेथड्स और सर्विंग फायर। दैट मीन एक्सप्रेस so this is where the express.js comes into the picture. So what is express.js? So क्या होता है express.js? So express.js एक node.js वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क है, जो कि हमारे रिक्वायरमेंट इंटरफेस और टूल्स रेडी टू यूज फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है। दैट मीन इन सिंपली इसको कहेंगे कि एक्सप्रेस.js अपन को हेल्प करता है एपीआईज को क्रिएट करने में, और जो अपना HTTP मेथड है उसके साथ वर्क करने में नोड की। तो एक्सप्रेस.js इज अ नोड.js फ्रेमवर्क डिजाइन टू बिल्ड एपीआई, ठीक है, क्रॉस प्लेटफॉर्म्स web application, cross platform mobile apps quickly and make Node.js easy। और कि अपने जो कि कहा गया है कि Node.js को easy करता है, easy बनाता है। Express is a high performance, fast, unappointment and light weighted। ये परफॉर्मेंस इसकी वेरी हाई होती है, फास्ट वर्किंग में है, लाइट वेटेड है। लाइट वेटेड इन द सेंस स्मॉल अमाउंट ऑफ कोड में ही ये वर्क कर लेता है। It is used as a server-side scripting language. So basically ये server-side scripting language के लिए भी यूज होता है। It's a layer built on the top of the node। ठीक है, ये कहाँ यूज होता है? Top of the node। That means सर्वर और नोड के बीच में जो कनेक्शन होता है वो एक्सप्रेस की हेल्प से ही होता है। So why express.js use? ठीक है, वही है जो express.js was created to make API and web application with easier। वेब एप्लीकेशन और APIs बनाने के लिए वर्क यूजफुल है। सेकेंड है सेव लॉट ऑफ कोड, ऑलमोस्ट हाफ कर देता है ये अपने कोड को। एफिशिएंटली वर्क करता है, एफिशिएंट है मोबाइल एप्लीकेशंस के लिए। और उसका अनदर रीजन क्या है एक्सप्रेस को यूजिंग? एक्सप्रेस इज रिटन इन जावास्क्रिप्ट एज जावास्क्रिप्ट इज न्यू लैंग्वेज इवन इफ यू डोंट हैव अ प्रीवियस। ठीक है, अब जैसे कि इसका जो अनदर रीजन है इसको यूज करने का एक्सप्रेस को, ये भी है कि जो बेसिकली अपन जावा लैंग्वेज जावा स्क्रिप्ट को यूज करते हैं, ये उसी में सिंपली लिखा हुआ है। और लैंग्वेज ऑफ एनी लैंग्वेज, ठीक है, एक्सप्रेस लेट्स सो मैनी न्यू डेवलपर्स एंटर द फील्ड ऑफ वेब डेवलपमेंट। ये मैनी नॉलेज ऑफ एनी किसी भी लैंग्वेज की नॉलेज होने के बाद भी यूजर जो न्यू डेवलपर्स होते हैं वो एक्सप्रेस को इजीली समझ सकता है। नीड ऑफ एक्सप्रेस, सो इसकी नीड क्या क्या है? ये टाइम एफिशिएंट है, ठीक है, टाइम को कम करता है। जब अपन कोड कम लिखेंगे तो अपना टाइम बचेगा, तो दैट मीन ये टाइम एफिशिएंट है, फास्ट है, ठीक है, इजीली वर्क करता है और इकोनॉमिकली है, इजी टू लर्न है, इसको इजीली लर्न कर सकता है कोई न्यू डेवलपर और असिंक्रोनस। दैट मीन फर्स्ट
अगर अपना जो अगर अपन 5 प्रोग्राम्स को वर्किंग में लाते हैं, दैट मीन 5 लाइन ऑफ कोड लिखते हैं। अगर फर्स्ट लाइन ऑफ कोड कंटिन्यूअसली चलता है, देन सेकंड नहीं चलता है, तो ये इसको स्किप करके थर्ड वाले पे आ जाएगा। ये वेट नहीं करेगा, सिंक्रोनस नहीं, असिंक्रोनस है। फीचर्स क्या है इसके? ये फास्ट सर्वर साइड डेवलपमेंट करता है। फास्ट, द फ्यूचर ऑफ नोड.js हेल्प एक्सप्रेस सेविंग अ लॉट ऑफ टाइम। ठीक है, ये नोड.js का एक फीचर भी है, जिसमें क्या होता है, एक्सप्रेस नोड.js का फीचर्स है, एक फीचर है कि ये लॉट ऑफ टाइम को सेव करता है, फास्ट डेवलपमेंट करता है। मिडलवेयर, सेकंड फीचर है मिडलवेयर। मिडलवेयर इज अ रिक्वेस्ट हैंडलर दैट हैज एक्सेस टू द एप्लीकेशन रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल। ये मिडलवेयर की तरह वर्क भी करता है, दैट मीन ये रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के साइकिल को मैनेज करने में भी वर्क करता है। अगर यूजर ने रिक्वेस्ट दी है तो रिस्पॉन्स लेना है उसे सर्वर से। राउटिंग, इसमें क्या होता है, मिडलवेयर इज अ रिक्वेस्ट हैंडलर दैट एक्सेस टू द एप्लीकेशन। ओके, और राउटिंग, दैट मीन ये राउटिंग के लिए भी वर्क करता है, राउटिंग भी परफॉर्म कराता है। टेम्पलेटिंग, it provides templating engine to build dynamic content on the web pages by creating HTML template on the server। ठीक है, ये टेम्पलेटिंग इंजन्स को भी काम टेम्पलेटिंग इंजन्स की तरह बिल्ड भी कर सकते हैं उसकी हेल्प से, जिसमें क्या होता है, HTML की जो टेम्पलेट्स है वो अपन सर्वर साइड पे क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएटिंग HTML ऑन द सर्वर। दूसरा है डिबगिंग, एक्सप्रेस मेक इट इजी एज इट्स identifies the extra part where bugs are। ये इजीली बग्स को मैनेज करने में भी हेल्प करता है। सो एडवांटेजेस ऑफ एक्सप्रेस, एडवांटेज ऑफ यूजिंग एक्सप्रेस विद नोड.js, क्या क्या एडवांटेज है? फर्स्ट है an appointment and we can customize this। ठीक है, इसको अपन कस्टमाइज भी कर सकते हैं और परमानेंट। सेकेंड है रिक्वेस्ट हैंडलिंग करता है, वी कैन यूज एज अ मिडलवेयर ऑल्सो। दूसरा है सिंपल लैंग्वेज यूज करता है, फ्रंट एंड बैक एंड डेवलपमेंट। थर्ड है जो फोर्थ वन एडवांटेजेस का, एक्सप्रेस इज फास्ट टू लिंक इट विद डेटाबेस। इसको इजीली अपन फास्टली मतलब डेटाबेस से कनेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो डेटाबेस MySQL हो, MongoDB हो, कोई भी हो। और जो लास्ट वन है डायनामिक रेंडरिंग ऑफ HTML पेजेस, ये डायनामिक रेंडरिंग कराता है HTML पेजेस की arguments of to templates, based on passing arguments to templates। जो अपन arguments पास करते हैं उसके अकॉर्डिंग। लिमिटेशन क्या है? सो दैट मीन डिसएडवांटेजेस इसके क्या है? ये स्ट्रक्चर फॉर्म, समटाइम्स देयर इज नो स्ट्रक्चरल वे टू ऑर्गेनाइज थिंग्स, सो दैट मीन कभी कभी इसमें स्ट्रक्चरल वे नहीं होता है। ठीक है, नॉन अंडरस्टैंडेबल बन जाता है बिकॉज इसमें कोई स्ट्रक्चर, प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉलो नहीं किया गया है कोड का। और देयर आर मैनी इश्यूज विद कॉलबैक्स, कभी कभी इसमें कॉलबैक्स इश्यू भी आ जाते हैं एरर हैंडलिंग में। ठीक है, द एरर मैसेज दैट विल कम आर चेंजिंग टू अंडरस्टैंड, और एरर मैसेज दैट विल कम आर चैलेंजिंग टू अंडरस्टैंड। और इसके जो एरर्स होते हैं जो कि बेसिकली अंडरस्टैंडेबल नहीं होते इजीली, ठीक है, चैलेंजिंग होता है ये। कंपनी दैट आर यूजिंग एक्सप्रेस, सो बेसिकली नेटफ्लिक्स, IBM, एबी और एबव, अबर्श। ठीक है, दीज कंपनीज, और भी कंपनीज हैं बट बेसिकली ये कंपनीज टॉप कंपनीज जो कि इसको एक्सप्रेस को यूज कर रही है। तो अब इसमें फर्स्ट इंस्टॉलेशन एंड देन इस प्रोग्राम को अपन क्रिएट करेंगे। तो फर्स्ट ये जो है कैसे इंस्टॉल करेंगे इसको? सो to install Express.js on your system, first you need to install Node.js, then you will write to command to install। That means first आप Node.js को इंस्टॉल कर लीजिए, then फिर इसको Express इंस्टॉल करिए, उसके बाद में ये अपने सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। ये सिंपल है, बिल्कुल इजी है। ठीक है, और ये जो कोड है इसमें ये देखो app.get, ये फर्स्ट प्रोग्राम बनाया यूजिंग एक्सप्रेस। पहले एक्सप्रेस को इम्पोर्ट किया, उसका फंक्शन क्रिएट किया, देन फिर उसको रिलेशन पे आ लिया और ये कोड पे विजिबल है। ओके,
तो अब अपन क्या करेंगे, अब इसको ये जो कोड है पहले नोड को इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद एक्सप्रेस को इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद ये कोड का यूज करके अपना फर्स्ट प्रोग्राम जो एक्सप्रेस करके इसको रन करेंगे। ओके, तो सबसे पहले जाते हैं एक फोल्डर क्रिएट करते हैं। फोल्डर का नेम रखते हैं एक्सप्रेस। उस फोल्डर को अपन यहाँ पर ओपन कराएंगे। ओके, उसके बाद टर्मिनल पे जाके सबसे पहले क्या करना होता है, npm initializing बाय डिफॉल्ट ले लिया। ठीक है, सो लास्ट npm i express। तो अपन ने एक्सप्रेस को इंस्टॉल कर लिया है। अब एक फाइल बनाएंगे, उसका नेम लिखेंगे सर्वर ऑब्जेक्ट। फाइल में होंगे कॉन्स्ट, इनिशियलाइज करेंगे कॉन्स्ट के बाद में ये कॉन्स्ट ऐप को इनिशियलाइज किया। एक्सप्रेस के जो फंक्शन था इसको ऐप में इनिशियलाइज कर दिया। यहाँ पे कॉल करेंगे ऐप डॉट क्या गेट करेंगे, वो फंक्शन रिक्वेस्ट और इसको रिस्पॉन्स जो से सेंड हो गई वो है वेलकम टू एक्सप्रेस। के बाद ऐप डॉट लिसन जो अपना वाला फोन करते हैं तो ये अपना जो है बन चुका है। कंसोल में शो हो जाएगा। के बाद अपन अपना जो ये जो फाइल है इसको रन करेंगे, तो नोड सर्वर डॉट जेस के तो बोल रहा है पोर्ट इज नॉट डिफाइंड, दैट मीन जो अपन को डिफाइन नहीं किया सर्वर मिस्टेक
हम्म, ओके, तो सर्वर इज रनिंग एट 4,000 एंड अब जाएंगे अपन अपने जाके सो HTTP local host 2000 slash जो slash online slash so welcome to the Express program. हम्म, ठीक है। अगर अपन